लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने अपने सभी 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं महागठबंधन में अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसमें सबसे बुरा हाल किसी का है तो वह कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी डूबती हुई नैया का पतवार कौन होगा। पतवार की तलाश में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि बिना कैंडिडेट तय किए हुए ही राहुल गांधी की बिहार में सभाएं करवाई जा रही है और यहाँ भी कांग्रेस का झंडा न के बराबर नजर आ रहा है। राहुल गांधी की इस सभा में राजद के समर्थकों की ही भीड़ ज़्यादा नजर आ रही है। ऐसे में अब तो यह माना जा रहा है कि बिना कैंडिडेट तय किए राहुल गांधी की सभाएं करवाई जाए तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल बिहार में कांग्रेस कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण और तीसरे चरण के नामांकन दाखिल करने के समय खत्म होने के बाद भी कांग्रेस को 6 सीटों पर अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। आलम यह है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, लिहाजा नामों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। इसके बाद कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया जाता है तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद जब बैठक होती है तो वहाँ भी इस मामले में काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन कोई निदान नज़र नहीं आता है। वहीं कैंडिडेट तय नहीं होने के बाद भी राहुल गांधी बिहार आकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और खुद की पार्टी के मंसूबों को लोगों के बीच रख रहे हैं, लेकिन जनता इनसे अधिक कहीं इनके सहयोगियों की बातों में रुचि ले रही है और कांग्रेस की रैली होने के बाद भी इनके सहयोगियों के कार्यकर्ता, समर्थक और झंडे दिखते हैं। सबसे बात तो यह है कि इस गठबंधन में नए नए शामिल हुए दल के नेताओं के समर्थकों की संख्या कांग्रेस से कहीं ज़्यादा नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को 9 सीट मिले हैं। इनमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, सासाराम और महाराजगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने अब तक मात्र 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बाकी बची 6 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस बिना कैंडिडेट तय किए ही जनसभा शुरू कर चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक।